सोचिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से ट्विस्ट वाले क्वेश्चन पूछें तो क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, डरने की बात नहीं है। यह वीडियो केवल क्वेश्चन का सलूशन नहीं होगा बल्कि कॉन्सेप्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पे भी होगा, जो आपकी बुनियादी समझ को जड़ से मजबूत करेगा। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो बेटा जो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप का होता है, उसी को हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप का जो होगा उसी को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। अच्छा, ये a1 b1 c1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है? ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, ये मेरे वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। बात समझ में आया? यानी दो चर क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आया है x और y। रैखिक क्यों? क्योंकि इनका घात 1 है। युग्म क्यों? क्योंकि दो समीकरण है, इसलिए दो चर है, इनका घात 1 है और दो समीकरण है, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं इनको। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं? इसी के रूप के होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा। क्या लिखा? 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब मैंने यहां पे लिख दिया, क्या लिखा? मैंने यहां लिखा 3x माइनस प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, या मैंने यहां पे लिख दिया प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये जो दोनों है, यही मैंने क्या कहलाएंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके रूप के हैं, या कह सकते हैं इसमें दो चर है और इनका घात 1 है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब यहां से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान अगर निकालना चाहे तो क्या होगा? तो देखो यहां से a1 का जो मान होगा, a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान कितना होगा? b1 का मान -3 हो जाएगा, c1 का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। याद रखिएगा a1 b1 c1 का मान निकालते समय प्लस संख्या के आगे प्लस है तो नहीं लिखते हैं, या लिखें या ना लिखें, लेकिन माइनस है तो जरूर लिखते हैं। तो a1 का मान 2, b1 का मान -3, c1 का मान 12। a2 का मान कितना होगा? a2 का मान 3 हो जाएगा। b2 का मान कितना होगा? b2 देखो दूसरे समीकरण में y के बगल में b2 है, तो यहाँ पे b2 है, b2 मान कितना है? 3 है। अब c2 कहाँ है? दूसरे समीकरण में लास्ट वाला c2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान हो गया। बच्चों समझ पाए? अब आगे हमें इन दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करके चर का मान निकालना होता है। यानी इन दोनों समीकरणों के आगे प्रश्नावली में इन दोनों समीकरण को हल करना है, हल करके x और y जो दो चर होते हैं इनका मान निकालना है। तो हल करने के लिए आपके पास 3 नियम है, 3 नियम को पढ़ना है। पहले तो 4 नियम था जो कि सिलेबस कम करके अब 3 नियम पढ़ना है। जो पहला नियम होता है उसको हम कहते हैं ग्राफी विधि। पहले नियम को क्या कहते हैं? ग्राफी विधि। दूसरा जो नियम है उसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरे नियम को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तीसरे नियम को कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि। बात समझ पाए? ये 3 नियम आपको पढ़ने हैं। अगर से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो बातों से सुन लीजिएगा। पहला क्या है? ग्राफी विधि पढ़ना है, दूसरा प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, तीसरा विलोपन विधि पढ़ना है। किसके लिए? इन दोनों
चर समीकरण को हल करने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि हल, यानी ग्राफ विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो देखो बेटा, ऐसे आपको दो समीकरण दिया होगा, कैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसे दो समीकरण आपको दिया होगा और कहेगा ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो बेटा जब इसको ग्राफी विधि से हल करते हैं आप, तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है। दो कंडीशन क्या है, इसमें एक कंडीशन ये होगा कि इसका मुझे ग्राफ खींचना होगा। तो आपको क्लास 9 में बताया गया है कि जब रैखिक समीकरण ग्राफ खींचते हैं, यानी इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ आएगा सरल रेखा आएगा। इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होगा। अब दूसरे समीकरण का भी ग्राफ जब खींचेंगे, इसका भी ग्राफ कैसा आएगा, सरल रेखा आएगा। अगर से ग्राफ खींचने अभी भी आपको नहीं आ रहा तो घबराना नहीं, अभी आगे हम सिखाएंगे। अभी समझो, ये जो पहला समीकरण है इसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे, सरल रेखा आएगा। इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, सरल रेखा आएगा। अब ये दोनों सरल रेखा एक ही स्थान पे खींचे जाएंगे, ड्रा किए जाएंगे, इसलिए तीन कंडीशन होंगे। कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन क्या होगा, या ये दोनों रेखा यानी ये दोनों सरल रेखा एक दूसरे को ऐसे काट सकते हैं, या तो एक दूसरे के ऐसे समांतर होंगे, कभी भी नहीं काट सकते हैं, या तो एक दूसरे के ऊपर होंगे। ध्यान समझेंगे, या तो एक दूसरे क्या होंगे, ऊपर। जैसे रेड से हमने पहले समीकरण का ग्राफ ड्रा किया और हरे से दूसरे समीकरण का ग्राफ ड्रा किया, तो ये एक दूसरे के ऊपर है। तो ये तीन कंडीशन हो सकता है। तो हल कैसे निकलेगा, तो इसके लिए बात समझिएगा। ये जब एक दूसरे के काटते हैं इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बोलते हैं, याद रखिएगा। जब एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद करते हैं। जब एक दूसरे को कभी नहीं काटे किसी भी स्थान पे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं समांतर, यानी ये ग्राफ कैसा है, समांतर है। और जब एक दूसरे को ऊपर हो यानी बहुत स्थान पे काट रहा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं। बात समझ में आया। यानी जब रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ विधि से हल करते हैं तो तीन कंडीशन हो सकता है, या तो ग्राफ प्रतिच्छेद करे, या तो समांतर हो, या तो समपाती हो। तो हल कैसे होगा, तो एक बात को देखो बेटा, इसको एक स्थान पे काट रहे हैं, एक स्थान पे काट रहा है, तो इसके एक हल होंगे। यानी जब प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल होगा रैखिक समीकरण का, और जब रैखिक समीकरण का युग्म ऐसे समांतर प्राप्त हो तो कोई स्थान पे नहीं काट रहा है, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। अब जब दो चर वाले समीकरण युग्म ऐसा प्राप्त हो जाए, संपाती प्राप्त हो जाए, यानी वो अनेक स्थान पे काट रहा है, यानी उसके अनेक हल होंगे। ये कैसे पता चलेगा, हम ग्राफ का समीकरण का ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ऐसे ऐसे प्राप्त होता है तो ऐसे से हम बोलेंगे। अच्छा, इसको हम बिना ग्राफ ड्रा किए भी बता सकते हैं कि इसके कितने हल हैं। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया और उसका आपसे पूछ रहा है कि कितने हल होंगे या इसका ग्राफ कैसा होगा, तो बिना खींचे भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, बात को ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको मान निकालना होगा a1 अपान a2 का और b1 अपान b2 का मान निकालना होगा। अगर से a1 अपान a2 और b1 अपान b2 का मान बराबर नहीं है तो हम कह देंगे, तब हम कहेंगे इसका जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेद करेगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जी जब बराबर नहीं होगा तब, जब बराबर नहीं होगा तो आगे c1 अपान c2 का मान निकल जाएगा। अभी वो भी बताएंगे, पहले ये समझो। अगर आप a1 अपान a2 का मान निकालो, b1 अपान b2 का मान निकालो, अगर से बराबर नहीं है दोनों तो वहीं पे कह देना इसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। अच्छा, प्रतिच्छेद करेगा तो अभी बताया जब प्रतिच्छेद करता है कितने स्थान करता है, एक स्थान पे कितने हल होंगे, एक हल होंगे। तो कहते हैं एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि ये रैखिक समीकरण युग्म संगत है असंगत है। देखो, जब ग्राफ साथ साथ रहेगा, ग्राफ साथ में रहेगा तो संगत होगा, यानी रैखिक समीकरण युग्म भी क्या होगा, संगत होगा। यानी ये क्या हो जाएगा, ये मेरा संगत हो जाएगा।
क्योंकि ग्राफ एक साथ है बेटा। बात समझ में आया? अब देखो, अगर से आपने a1 अपान a2 का मान निकाला और b1 अपान b2 का मान निकाला, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, बराबर नहीं है तो ये कंडीशन हो जाएगा। अगर से बराबर हो जाते हैं तो आप c1 अपान c2 का मान निकालना। अगर c1 अपान c2 इसके बराबर नहीं है तो आप कह देना इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो बेटा समांतर होगा, यानी कभी भी नहीं कट करेगा। इसका जो ग्राफ होगा कभी भी कट नहीं करेगा, और जब कभी भी नहीं कट करेगा यानी इसके पास कोई हल नहीं होगा, यानी x और y का मान आप नहीं निकाल सकते हैं, कोई हल नहीं होगा। आप नहीं, कोई भी नहीं निकाल सकता है, ठीक है, इसका मान निकल ही नहीं सकता x और y का मान। अब जब कोई मान नहीं निकल सकता यानी ग्राफ समांतर होगा। जब ग्राफ समांतर यानी कई स्थान पे टच नहीं हो रहा है, कि इसलिए ये क्या कहलाएंगे, असंगत कहलाते हैं। यानी ये जो समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं, उसको हम असंगत रैखिक समीकरण युग्म भी कह सकते हैं। बात समझ में आया? अब बेटा अब देखो, a1 अपान a2 का मान निकाला आपने, a1 अपान a2 का मान निकाला, b1 अपान b2 का मान निकाला, ये बराबर नहीं है तो c1 अपान c2 का मान निकाला। c1 अपान c2 इसके बराबर नहीं था, अगर इसके बराबर हो जाता है यानी c1 अपान c2 भी इसके बराबर हो जाता है, तब क्या होगा, तब इसका जो ग्राफ है बेटा वो समपाती होगा। क्या होगा? समपाती होगा। समपाती का मतलब क्या हो गया, कितने हल होंगे बेटा, अनेक स्थान पे कट करता है इसलिए इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। बात समझ में आया? अब बताइए ये संगत होगा असंगत? देखो इसके ग्राफ एकदम साथ साथ है इसलिए क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, संगत हो जाएगा। बात समझ में आया? प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान समझिएगा, आप रैखिक समीकरण युग्म को बिना ग्राफ प्रदर्शित किए ही बता सकते हैं उसका ग्राफ कैसा होगा या उसके पास कितने हल होंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, a1 अपान a2 b1 अपान b2 का मान निकालिए, अगर दोनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद होगा उसका ग्राफ और उसके पास एक अद्वितीय हल होगा और वो रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। अगर से a1 अपान a2 b1 अपान b2 का मान बराबर हो जाता है तो c1 अपान c2 को मान निकालिए। c1 अपान c2 मान इसके मान बराबर नहीं है तो उसका जो ग्राफ होगा समांतर होगा, उसके पास कोई हल नहीं होगा, उसका रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। और a1 अपान a2 b1 अपान b2 मान बराबर है तो c1 अपान c2 का मान भी बराबर हो जाता है तो उसका जो ग्राफ होगा समपाती होगा, उसके पास अनेक हल होंगे और उसका जो रैखिक समीकरण युग्म होगा क्या होगा, संगत होगा। प्यारे बच्चों आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए फटाफट समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए बच्चों प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी इसको जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसका आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, यानी समीकरण बनाना है आपको, उसके बाद उसका क्या करना है, हल ज्ञात करना है। किस विधि से, ग्राफ विधि से। पहला सवाल क्या कर रहा है, पहला सवाल क्या कर रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने किसी कंपटीशन खेल प्रतियोगिता में भाग लिया, 10 विद्यार्थियों में जिसमें लड़का और लड़की दोनों हैं, और कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियां ज्यादा हैं किससे, लड़कों से। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या आपसे पूछा है, तो देखो इसको कैसे करेंगे बेटा, यहां पे कहेंगे सॉल्यूशन। एक बात मुझे बताओ, क्या इसमें लड़कों की संख्या पता है, नहीं, लड़कियों की संख्या पता है, नहीं, तो लड़के लड़कियां नहीं पता है, वही ज्ञात करना है। इसी को लेट कर लो, क्या करोगे, लेट करोगे, क्या करोगे, लेट करोगे। कैसे, माना लड़कों की संख्या y तथा लड़कियों की संख्या x है। हमने क्या मान लिया बेटा, लड़कों की संख्या y
तथा लड़कियों की संख्या x है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या कहा है, कहेंगे पहले शर्ता अनुसार, पहले शर्ता अनुसार पहला शर्त क्या होगा, ध्यान देखिएगा, कारण लड़के और लड़कियां मिलाकर 10 विद्यार्थी हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y, दोनों को मिला देंगे तो टोटल कितने लोग हो गए, 10 लोग हो गए। ठीक है, अब यहां से बेटा आपको एक बॉक्स बनाना होगा, कैसे देखिएगा, यहां से हम लिख सकते हैं y बराबर 10 माइनस x। अब यहां से इसको देखो ऐसे बॉक्स बना लो, क्योंकि आपको ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए ये काम हमेशा करना होगा आपको। देखो अब यहां पे जो समीकरण दिया वो लिख लो, y बराबर 10 माइनस x। ठीक है, अब यहां पे लिख लो x। ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाएंगे आप। अब यहां पे x का मान अपने मन से ले लो, x का मान अपने मन से ले लो, तो चलो यहां पे बेटा हम x का जो मान है अपने मन से 4 लेते हैं, तो y का मान कितना आएगा, 6 आएगा। देखो 4 रखोगे 10 माइनस 6 आएगा। अब x का मान हम क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला आपका ग्राफ बनाने के लिए टेबल तैयार हो गया, इसी की सहायता से हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। अब यहां पे कहेंगे हम दूसरे शर्ता अनुसार, दूसरे शर्ता अनुसार, दूसरा शर्त क्या कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन अधिक है, लड़कियां। किससे अधिक है, लड़कों से। कितना अधिक है, 4, यानी लड़कियां क्या है बेटा, ज्यादा है, और लड़के क्या है, कम है। तो लड़कियां जब ज्यादा हैं, लड़के कम हैं, तो लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। क्यों, क्योंकि लड़कियां ज्यादा थी। अब यहां से हम y का मान निकालें, तो y का मान यहां से निकालेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। अब यहां से एक हम टेबल तैयार करेंगे, टेबल क्या होगा, ध्यान देखिएगा। पहले मैंने क्या कहा, यहां पे ऐसे आप टेबल बना लीजिए, ठीक। अब ऐसे टेबल बना लेंगे, मैंने क्या कहा, यहां पे y बराबर x माइनस 4 लिख दो। अब यहां पे अपने मन से x, अगर y का मान निकाले हो ऊपर x रहेगा, अगर x का मान निकालोगे तो ऊपर y रहेगा, दोनों कर सकते हो। और एक बात और, सर सिर्फ 2 मान अपने मन से रखते हैं, बहुत सारा मान रख सकते हो अपने मन से, और y का मान बहुत सारा आएगा, लेकिन हमें 2 की जरूरत है, 2 से मेरा काम हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा, इसलिए मैं 2 मान रख रहा हूं। चलो अब यहां पे x का मान रखो। अब देखो ध्यान से, अगर से यहां पे मैं x का मान 2 लेता हूं, x मान कितना लेता हूं, 2, तो y का मान -2 आएगा। y का मान कितना आएगा, -2 आएगा। अगर से यहां पे x का मान हम 6 लेते हैं, तो y का मान कितना आएगा, 2 आएगा। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे बेटा, समझ पा रहे। अब इसी का हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है बेटा। ठीक है, आइए हम पेन और कॉपी पे ग्राफ देख लेते हैं। चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन का पहले का हम लोग ग्राफ खींचते हैं। और यहाँ समीकरण क्या था, y बराबर 10 माइनस एक्स, हमने टेबल क्या बनाया था, x का मान हमने 4 लिया था तो y का मान 6 आया था, x का मान 5 लिया तो y का मान 5 आया। तो अब हमने ये एक ग्राफ पेज लिया, अब इसी पे मुझे प्रदर्शित करना है। आप देख रहे हैं ये क्या है, ओरिजिन है, ये x अक्ष, इधर x डैश अक्ष, और ये क्या हो गया y अक्ष, और ये क्या हो गया y डैश अक्ष। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस टेबल के अनुसार पहला निशान क्या बनेगा, 4,6 बनेगा। पहले समीकरण का 4,6 बनेगा। तो x पे चलना है 4 और y पे चलना है 6, तो 1 2 3 4, 4 खाना चल दिया हमने, 6 खाना ऊपर चलो अब इसके, 1 2 3 4 5 6, यही पॉइंट हुआ, यही पॉइंट हुआ। इसी का जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा,
इसी का जो कोऑर्डिनेट होगा 4,6 होगा। ठीक है। अब दूसरा क्या है, 5,5 है, x पे 5 चलेगा, y पे भी 5 चलेगा, तो 1 2 3 4 5, y पे भी कितना चलना है, 5 चलना है, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा कितना हो जाएगा, 5,5 हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिला दीजिए, एक सीधी रेखा से एकदम मिला दीजिए, एकदम सीधी रेखा से मिलाइएगा, बात को ध्यान समझिएगा। ठीक है। ठीक, एकदम सीधी रेखा मैंने ले लिया। अब इसको मैं यहाँ से मिला दे रहा हूँ, चाहे जितना बड़ा आप मिला सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं ये रेखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पहले समीकरण का रेखा हो गया। पहले समीकरण क्या हो गया, रेखा। इसका हम समीकरण यहाँ लिख देते हैं। इसका जो समीकरण दिया था आपके सामने देख रहे होंगे, y बराबर 10 माइनस एक्स था, यानी इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 10। आइए अब दूसरे टेबल का ग्राफ ड्रा करते हैं। दूसरा टेबल क्या था, y बराबर एक्स माइनस 4 था, x का मान मैंने 2 लिया तो y का मान -2 आया, तो x पे 2 चलेंगे, x पे कितना चलेंगे 2, तो ये 1 ये 2। अब y पे कितना चलेंगे -2, तो नीचे की तरफ y डैश की तरफ देखो, तो ये 1 2 ये पॉइंट हुआ। इस पॉइंट का जो निशांक है कितना हो जाएगा, 2 कामा -2 हो जाएगा। अब अगला निशान क्या है, 6 कामा 2 है, x पे 6 और y पे 2, तो x पे 6 1 2 3 4 5 6, y पे 2 1 2, ये पॉइंट हुआ। यानी इसका निशान कितना हो जाएगा, 6 कामा 2 हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिला दो, एकदम सीधी रेखा से मिलना चाहिए। बात यहाँ जहाँ ये ग्रीन वाला लाइन जहाँ कट करते हैं ना, वहीं से मिलाना है आपको, तभी ग्राफ एकदम सटीक आएगा, नहीं तो गलत आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमने ये मिला दिया। अब ये समीकरण किसका है, इसका समीकरण लिख दो। इसका जो दूसरे का है, दूसरा समीकरण क्या था मेरा, ध्यान से देखिएगा, y बराबर एक्स माइनस 4 है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण, क्या होगा x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण हो गया। अब देखो ये दोनों रेखाएं कहाँ कट कर रही हैं, आप देखेंगे तो ये दोनों रेखाएं यहीं पे कट कर रही हैं, ये यहीं पे कट कर रही हैं। जब यहाँ पे कट करें तो इसका निशान कितना होगा, x पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, x पे 7 है, y पे कितना है 1 2 3, यानी इसका जो निशांक है 7,3 है, 7,3, इसका यही हल है। तो हम कह सकते हैं लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 7, x माने थे, x का मान 7 आया और y का मान 3 आया, और y किसको मान थे, लड़कों की संख्या माने थे। ठीक है, आइए अब इसके सलूशन के नीचे लिख लेते हैं। तो देखो आप ये ग्राफ ड्रा किए और देख रहे हैं यहां पे जो कट कर रहा है उसका निशांक 7,3 है, तो जो x का मान होगा वो 7 हो गया और जो y का मान होगा वो 3 हो गया, यानी लड़कियों की संख्या यहां लिख देंगे। अतः लड़कियों की संख्या सात तथा लड़कों की संख्या, चलिए पहले का दूसरा प्रश्न देखते हैं। कर 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों आपसे दो कंडीशन दिया है, पहला कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम, इन दोनों का जो मूल्य है 50 रुपया है, और उसके बाद कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलमों के जो मूल्य है मिलाकर 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो जब हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य नहीं पता है तो उसी को हम चर के रूप में मानेंगे। ठीक है, यहां पे हम कहेंगे सॉल्यूशन 1 का सेकेंड, तो यहां पे कहेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य
एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। हमने एक पेंसिल का मूल्य x रुपया मान लिया और एक कलम का मूल्य y रुपया मान लिया। अब इसी की सहायता से आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और उसका हल निकालना है, यानी x और y का मान निकालना है ग्राफ विधि से। तो देखिए यहां पे कहेंगे पहले शर्तानुसार जो पहला शर्त दिया है उसी के अनुसार आपका रैखिक समीकरण बनेगा। पहले शर्तानुसार तो पहला शर्त क्या है, देखो क्या कर रहा है, 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। बेटा एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 कलम का कितना हो जाएगा, 7y रुपया होगा। दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, 50 रुपया। ये पहला समीकरण हो गया, ठीक है, यही आपका समीकरण हो गया बेटा। अब यहां से मुझे टेबल बनाना होगा ग्राफ खींचने के लिए। क्या बनाना होगा, टेबल बनाने को मैंने बताया था कि यहां से किसका मान निकालेंगे, 7y का। तो यहाँ पे ये x वाले को तो ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 5x। अब यहां से y का मान निकालेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर होगा 50 माइनस 5x बटे कितना, 7। सही है। अब इसका टेबल कैसे ड्रा करते हैं ध्यान से समझिएगा। ये इसका टेबल यहां पे होगा बेटा। देखो टेबल ध्यान से देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से समझो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो यहां से y का मान लिख दो पहले। यहां क्या रहेगा, y का मान, y बराबर 50 माइनस 5x बटे कितना, 7। ऊपर क्या रहेगा, x रहेगा। अगर से y का मान निकाले हो तो ऊपर x रहेगा और नीचे y बराबर लिखेंगे। अगर से x का मान निकाले हो तो नीचे x का मान x बराबर लिखेंगे, ऊपर y लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान अपने मन से लेना है बेटा। तो यहाँ सोचो क्या ले सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे x का ऐसा मान लेना ताकि यहाँ पे रखें और हल करें तो कोई पूर्णांक प्राप्त हो, बटे में ना प्राप्त हो। अगर बटे में प्राप्त होगा तो आपको ग्राफ खींचने में दिक्कत आएगी, कठिनाई आएगी। इसलिए ऐसा नंबर रखो ताकि यहाँ पे हल करने पर कोई पूर्णांक आए। तो देखो यहाँ पे हम 3 रख रहे हैं, x का मान हमने अपने मन से 3 ले लिया। 3 लिए क्या हो जाएगा, देखो 50 माइनस 3 = 15, 50 माइनस 15 हो जाएगा। 50 में से 15 घटाएंगे 35 आएगा और 35 को 7 से भाग देंगे तो 5 आएगा। ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा, फिर से दोबारा देख लीजिएगा। अब यहां x का मान क्या लिया जाए बेटा, यहां पे x का मान हमने 10 ले लिया। क्या ले लिया, 10 ले लिया। और जब 10 रखेंगे, देखो 10 × 5 = 50, 50 में से 50 घटेगा 0 आएगा, 0 में 7 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। बात समझ पाए। हमने क्या किया, x का मान यहाँ पे 10 ले लिया, 10 × 5 = 50, 50 माइनस 50 0, 0 बटे 7 यानी 0 आ जाएगा। ये पहले समीकरण का टेबल हो गया। अब हम कहेंगे दूसरे शर्तानुसार, दूसरे शर्तानुसार क्या होगा बेटा, ध्यान समझिएगा। 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितने माने हो, x, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 7x। एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 5 कलम का हो जाएगा 5y रुपया। इन दोनों रुपए को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 46 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 46 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से हम टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले यहां से 5y मान निकालेंगे। 5y बराबर बेटा 46 माइनस 7x। अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 46 माइनस 7x बटे बेटा 5 हो जाएगा। बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसका टेबल बनाओ। टेबल कैसे बनाएंगे, मैंने कहा था, यहाँ मैंने कहा बेटा x का मान अब बहुत सारा अपने मन से रख सकते हो, लेकिन हम 2 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 2 में मेरा काम हो जाता है, ठीक है, आपका भी काम हो जाएगा 2 में। अब यहां देखो y बराबर, नीचे क्या लिखेंगे, y बराबर 46 माइनस 7x बटे कितना बेटा, 5, बटे कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। समझ पाए। अब ऊपर क्या रहेगा, x रहेगा, ठीक है। अब यहां पे x का मान क्या लिया जाए,
यहां पे यक्स का मान क्या लिया जाए, तो यहां पे देखो एक यक्स का मान क्या ले लो आप, बोलो जल्दी से। यहां पे एक यक्स का मान 3 ले लो, चलो यक्स का मान यहां क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। कैसे पता चला सर जी, बेटा रख के देखो ना, 1 2 3 रख के बार बार चेक करो। तो मैं यहां 3 रख रहा हूं, 3 7 21, तो 46 में से 21 घटाओ, 46 में से 21 घटाओ बेटा, कितना आएगा, 6 में से 1 गए 5 ना, 4 में से 2 गए 2, 25, कितना आया 25। अब यहां से हम क्या करेंगे, 25 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा 5 आ जाएगा। बात समझ पाए नहीं समझ पाए। अब बेटा एक मान और क्या रखा जाए, एक मान और क्या रखा जाए बेटा, 8 रख दो, 8 रखोगे, देखो 8 सते 56, तो 46 माइनस 56 हो जाएगा। 46 माइनस 56 करोगे बेटा कितना, -10 आएगा, और -10 में 5 का भाग दे देना, -2 आएगा। यानी x का मान यहाँ पे क्या लेंगे, 8 लेंगे बेटा, तो y का मान कितना आएगा, -2 आएगा। इस बात को ध्यान समझना बेटा, x का मान यहाँ पे मैंने 8 अपने मन से लिया है। कैसे पता चला बेटा, सोचो यहां पे क्या मान रखे ताकि घटाने पर जो आए वो 5 से कटे। मैंने सोचा 8 सते 56, 46 में से 56 घटेगा, -10 आएगा, -10 में 5 का भाग देंगे, -2 आएगा। बात समझ में आया। अब बेटा इसका ग्राफ देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए, पहले समीकरण टेबल यही है, तो यहाँ पे x का मान मैंने 3 लिया तो y का मान 5 आया। जब x का मान मैंने 10 लिया है तो y का मान 0 आया है। तो इसको ग्राफ ड्रा करने के लिए मैंने ये ग्राफ पेज पे प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे x का मान 3 और 10 है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव में है, तो इसलिए x अक्ष वाले को मैंने बड़ा रखा है, समझ पा रहे हैं। और y का मान पॉजिटिव में 5 है, तो इसलिए y वाले को पॉजिटिव वाले बड़े रखा है। ये आप थोड़ा ध्यान पूर्वक ग्राफ कॉपी में x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे तभी प्रदर्शित हो पाएगा, क्योंकि x अक्ष में किसका मान बड़ा है किसका मान छोटा है। यहाँ x वाले के पॉजिटिव मान बड़ा था, ये मैंने पॉजिटिव बड़ा किया है। y अक्ष वाले के पॉजिटिव मान बड़ा है तो y वाले बड़ा किया है। देखो निगेटिव में जो आया है y का मान, ये छोटा है तो मैंने छोटा लिखा है। x में कोई निगेटिव मान है ही नहीं, इसलिए एकदम छोटा किया है। ये बातें आप ध्यान में रखे रहेंगे तभी आप प्रदर्शित कर सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ देखो x का मान 3 है, तो x पे आपको क्या चलना है, 3 चलना है। तो x पे 3 चलना है, तो x पे 3 चलिए कहाँ चलेंगे, यही है आपका x अक्ष, देखिएगा x अक्ष। तो 1 2 3 ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे y पे 5 चलना है, 3 का 5, y पे 5, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है ना, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट हो गया। तो इसी पॉइंट को ऐसे गोला कर दो और इसका कोऑर्डिनेट लिख दो, क्या हो जाएगा 3, 5, इसका मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो 10, 0 है, तो x पे 10 और y पे 0, तो x पे 10 यानी x पे पॉजिटिव वाले चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये खाना 10 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट हम ऐसे प्रदर्शित कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे y का मान 0 होता है, y एक्सिस का मान कितना होता है 0, तो ये 10 का मान 0 हो गया। अब इन्हीं दोनों लाइनों को सावधानी पूर्वक एकदम मिला देंगे। कहाँ मिलाएंगे, जो ये हरी वाली लाइन ये है, ये हरी वाली लाइन जहाँ कट कर उसको बीचों बीच देख कर मिला देंगे। बात समझ में आया। तो चलिए देखिए, हमने ये पॉइंट इसका पकड़ लिया और पॉइंट इसको पकड़ लिया, बस आप इन्हीं दोनों पॉइंट को पकड़ लीजिए, बात खत्म। अब इन्हीं को अच्छे से मिला दीजिए। जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैंने इसका ग्राफ खींच दिया, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब इसका समीकरण लिख देते हैं, इस ग्राफ इस रेखा का समीकरण लिख देते हैं। इस रेखा का समीकरण क्या था बताइए, पहला समीकरण क्या था, तो पहला समीकरण देखो 5x + 7y = 50 था, अभी सॉल्व करवाया ना मैंने ना, 5x + 7y = 50, ठीक है। आइए दूसरे का आप खींचते हैं सरल रेखा। तो दिया है 7x + 5 = 46, तो हमने इसमें क्या लिया है, x का मान 3 लिया है तो y का मान 5 आया, यानी 3, 5 प्रदर्शित करना है। 3, 5 कहाँ है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, x का 3 हो गया, y का 5, 1 2 3 4 5, यही पॉइंट है, यही पॉइंट है, दोनों में कॉमन हो गया ये। अब x का मान 8 है, y का मान -2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। और y का मान कितना है, -2 है, -2 मतलब क्या, नीचे की तरफ, y में नीचे की तरफ 1 2, तो ये पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट हो गया कितना हो गया, 8, -2 हो गया। अब ये पॉइंट इस पॉइंट को अच्छे से मिला दो, इस पॉइंट को अच्छे से मिला दो, जब हम मिलाएंगे ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, बस इन्हीं पॉइंट को अच्छे से मिला दो, मिला दिया हमने।
अब इसका समीकरण लिख दो, इसका क्या लिख दो, समीकरण। तो इसका हम समीकरण लिख दे रहे हैं। समीकरण क्या दिया था, 7x + 5y = 46। अब बताओ भैया, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये 3, 5 पे कट कर रहे हैं, इसलिए x का मान 3 हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। चलिए बच्चों, आपको ग्राफ में बताया गया कि जो इसका ग्राफ है 3,5 पे कट कर रहा है, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य कितना बताया गया, 5 रुपया। यहां लिखेंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। ठीक बच्चों, अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। कदा अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती है। यानी इन रेखाओं को आपको तुलना करके बताना है कि समांतर है, समपाती है, प्रतिच्छेद करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, यहां कहेंगे सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट। तो 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन जो दिया है बेटा यहां देखेंगे 5x - 4y और +8 = 0। दूसरा क्या दिया है, 7x + 6y - 9 = 0। यहां से a1/a2 का मान निकालो, तो a1/a2 का मान हो जाएगा 5/7, और b1/b2 का मान निकालो, b1/b2 का मान निकालेंगे तो -4/6। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी आ जाएगा b1/b2 = -2/3। तो यहां देखो दोनों बराबर नहीं है, कहेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः रैखिक द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, बात समझ पाए। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, यहां कहेंगे सॉल्यूशन 2 का सेकंड। तो 2 का सेकंड है क्या, 9x + 3y + 12 = 0। यहां से 18x + 6y + 24 = 0। तो बेटा यहां से a1/a2 का मान निकालो, तो a1/a2 = 9/18। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 का 9, 9 दूनी 18, यानी a1/a2 का जो मान आया वो 1/2 आ गया। अब किसका मान निकालेंगे, b1/b2 का, तो b1 का मान 3 है, b2 का मान 6 है। 3 का 3, 3 दूनी 6, कट गया। यहाँ पे a1/a2 कितना हो जाएगा, सॉरी b1/b2 कितना हो जाएगा, b1/b2 कितना हो जाएगा 1/2। अब किसका मान निकालेंगे, c1/c2 का, तो c1/c2 कितना है 12/24 हो जाएगा ना। फिर 12, 1 का 12, 12 दूना 24, यहाँ कितना हो जाएगा c1/c2 कितना हो जाएगा, c1/c2 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर है। यहाँ से कहेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अतः रेखाएं समांतर होंगी। अतः रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। यहां लिख दीजिएगा नीचे, अतः रेखाएं समांतर होंगी। आइए थर्ड देखते हैं, सॉल्यूशन 2 का थर्ड। तो 2 का थर्ड है क्या, 6x - 3y + 10 = 0।
आगे 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। अब यहां से देखेंगे अगर से a1/a2 का मान निकाले तो a1/a2 इक्वल टू 6/2 हो जाएगा। अब a1/a2 बराबर क्या हो जाएगी, ये काटेंगे 2 1 का 2 2 3 6, यानी कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे ही b1/b2 का मान निकालेंगे, b1/b2 कितना है -3/-1, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 1 3 3 ही आएगा। यहां से लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब किसका मान निकालेंगे, c1/c2 का मान निकालेंगे, तो c1 का मान 10 है और बटे 9 है, ये कटेगा नहीं, इसका मान इतना ही रहेगा। तो यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अतः रेखाएं क्या होंगे, समपाती होंगे। अतः रेखाएं समपाती होंगी। बात समझ में आ गया, ठीक। चलो अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। चलिए बच्चों प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। करा अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। यानी इन समीकरणों को आपको क्या बताना है, संगत और असंगत। तो देखते हैं सॉल्यूशन 3 का फर्स्ट। यहाँ पे प्रश्न का समीकरण जो दिया है 3x + 2y = 5 है, इधर आएगा तो -5 = 0 हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या है 2x - 3y + 7 है, इधर आएगा तो -7 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ सबसे पहले a1/a2 का मान निकालेंगे, तो a1/a2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसके बाद किसका मान निकालेंगे, b1/b2 का मान निकालेंगे, तो b1 का मान +2 है और b2 का मान -3 है, तो माइनस यहाँ भी लिखो या ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो a1/a2 का मान कितना आया 3/2 और b1/b2 का मान कितना आया -2/3। क्या दोनों बराबर है, नहीं। कहेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब a1/a2 b1/b2 नहीं बराबर नहीं होता है तो इसका ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेद करता है, एक स्थान पे से कट करता है, यानी संगत है। लिखेंगे अतः रैखिक युग्म संगत है, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, सेकंड देखेंगे इसका। तो यहाँ पे कहते हैं सॉल्यूशन 3 का सेकंड। इक्वेशन क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन दिया है आपका 2x - 3y - 3y = 8 है, इधर आएगा तो -8 = 0 हो जाएगा। 4x - 6y, यहाँ 4x - 6y है, यहाँ पे 6y = 9 है, इधर आएगा तो -9 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। अब ये समीकरण हो गया। यहाँ से किसका मान निकालेंगे, a1/a2 का मान निकालेंगे, तो a1/a2 कितना हो जाएगा, देखो a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, तो 2/4 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 1 का 2 2 दूनी 4, तो a1/a2 जो है 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब b1/b2 का मान निकालेंगे, तो यहाँ से b1/b2 का मान निकालिए, तो b1 का मान कितना है -3 है और b2 का मान कितना है -6 है। इसको सॉल्व करेंगे, -3 1 का -3 दूना 6, यानी माइनस से कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से कितना आया b1/b2 का मान जो आया 1/2 आ गया। अब जब a1/a2 का मान 1/2 आया, b1/b2 का भी मान 1/2 आया, तो हम c1/c2 का मान निकालेंगे। यहाँ से कहेंगे c1/c2 बराबर, c1 का मान कितना है -8 है और c2 का मान कितना है -9, ये मान से कट जाएगा, यहाँ से c1/c2 कितना आ जाएगा, c1/c2 8/9 आ जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है, a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है, लेकिन जो c1/c2 है वो बराबर नहीं है।
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डजन इक्वल टू C1/C2 आता है, यहाँ लिखेंगे आता है रैखिक समीकरण युग्म, आता है रैखिक समीकरण युग्म। बेटा क्या होगा, संगत होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ है क्या होगा, संपाती होगा, ऐसे एक दूसरे के ऊपर होगा, यानी अनेक स्थान पे कट कर रहा है, इसलिए क्या होगा, संगत होगा। आगे क्या देखेंगे, सॉल्यूशन 3 का थर्ड। देखिए समीकरण क्या दिया है, जो समीकरण दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है, इधर आएगा तो -7 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ क्या है 9x माइनस 10y बराबर 14 है, इधर आएगा तो -14 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से A1/A2 का पहले मान निकालेंगे, तो A1/A2 कितना हो जाएगा, A1/A2 कितना हो जाएगा, A1 का मान 3/2 है, A1 का मान 3/2 है, कुल के बटे कितना हो जाएगा 9। यहाँ से क्या होगा, ये 3 का 3 3 का 9 कटेगा और 3 का गुना 2 में हो जाएगा, यानी A1/A2 कितना आ जाएगा, A1/A2 जो है आपका 1/6 आ जाएगा बेटा, 1/6 आ जाएगा। बात समझ पाए, ठीक। अब देखेंगे किसका मान, B1/B2 का, तो B1/B2, तो B1 का मान कितना है 5/3 है, और B2 का मान कितना है -10 है, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, तो B1/B2 का मान कितना आया, B1/B2 का जो मान आया बेटा 2 गुना 3 में हो जाएगा, -1/6 आया। इसमें माइनस लगा है, ध्यान समझिएगा, ऐसा नहीं जल्दीबाजी में गलत कर दें। अब यहाँ देखेंगे A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, यहाँ कहेंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, B1/B2 अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। अब हम क्या देखते हैं, इसका फोर्थ प्रश्न देखते हैं, सॉल्यूशन थर्ड का फोर्थ क्या है बेटा, थर्ड का फोर्थ क्या है, 5x - 3y, 5x - 3y बराबर 11 है, तो -11 बराबर 0 हो जाएगा। और क्या है -10x और +6y बराबर -22 है, इधर आएगा +22 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, A1/A2 का मान निकालेंगे, A1/A2, A1 का मान 5, A2 का मान -10, 5 1 का 5 दूनी कट जाएगा। यहाँ से A1/A2 का मान कितना आएगा बताइएगा, A1/A2 का मान -1/2 आ जाएगा। अब किसका मान निकालेंगे बेटा, B1/B2 का मान निकालेंगे। B1 का मान -3 है, B2 का मान 6 है, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, यहाँ से B1/B2 कितना आ गया -1/2 आ गया। जब A1/A2 B1/B2 बराबर हो जाता है तो C1/C2 का मान निकालते हैं, यहाँ से निकालेंगे C1/C2, C1 का मान कितना है -11 है बटे C2 का मान कितना है 22 है। बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से, 11 1 का 11, 11 दूना 22, यहाँ से हम कहेंगे C1/C2 बराबर -1/2। तो यहाँ देख रहे हैं A1/A2 का मान, B1/B2 का मान, C1/C2 का मान, तीनों का मान बराबर हो गया, यानी इसका ग्राफ समांतर होगा, ऐसा होगा। जब इसका ग्राफ समांतर होगा तो एक भी स्थान पे कट नहीं कर रहा है, यानी कि असंगत होगा। कहेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा, यानी इस रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। प्यारे बच्चों, अब ये जो आपका इसका 5th क्वेश्चन है, आप इसको स्वयं से सॉल्व करिए और कमेंट करिए कि सर आ गया समझ में। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम एग्जाम में कर लेंगे। तो हम
समझ जाएंगे कि मेरे भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो हम मिलते हैं इसके आगे ट्यूशन को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।